अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये उस दिन का क्लिप है जब हम लोग बर्थडे से आए ना, इवेंट से। तो हमारा कमरा कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह से इस तरह से भरा हुआ था। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ना अभी ठीक नहीं है। मतलब मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, वही गला ख़राब, वायरल इन्फेक्शन जिस तरह से हो रहा होता है। और पता है, इवेंट के बाद जो मेरे लेंस ने जो मेरे साइड इफ़ेक्ट्स करे ना, कसम से मैं बहुत 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 ज़्यादा तंग परेशान हो गई थी। खैर फिर मैं कुछ दिन अम्मी के घर रही, फिर उसके बाद मैं घर आई हूँ। फिर मैंने गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग की थी और आप लोगों को दिखाया भी था। और उसके बाद जो है ना, आप लोग काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि जीप किसने गिफ्ट किया था, ये तो आपने बताया नहीं। तो जीप जो थी ना, वो मेरे पापा की तरफ से थी। मतलब इब्राहिम के नाना अब्बू ने जो है ना उनको गिफ्ट करी थी। ठीक है, बाकी दादा और दादी ने क्या गिफ्ट किया था वो मैंने आपको वीडियो में सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। जिन्होंने गिफ्ट अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं देखी वो वहाँ पर देख सकते हैं जाकर। अच्छा जी, चलें जी, नए व्लॉग के साथ अब शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं आज बना रही थी मूंग मसूर की दाल। ये चिल्तन प्योर के पेज से आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। इनकी मूंग मसूर की जो दाल होती है बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी और बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मूंग मसूर की दाल में आज बनाऊंगी और साथ में चावल बॉईल करूंगी। तो चिल्तन प्योर की दाल चावल आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो इनके प्रोडक्ट में कोई भी इस तरह की कंकर या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं निकलती जो आपको भीननी और छाननी पड़े। तो बस मेरा ये होता है, ज़ाहिर है मेरे सुबह सुबह का टाइम होता है तो मुझे बस ये होता है मैं खाना बना लूँ जल्दी जल्दी हस्बैंड के आने से पहले पहले। तो इसको कोई भीनने की छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसको निकालो, भिगो थोड़ी देर के लिए और फिर अच्छे से साफ़ सुथराई करके मतलब धो लो उसको ना। इसके बाद जो है ना मैं दाल कुछ इस तरह से बनाती हूँ। चलें आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग ना अलग तरीके से बनाते हैं और काफ़ी लोग मुझे देखकर बोलेंगे कि अंबर दाल इस तरह से नहीं बनती, लेकिन भाई मैं इस तरह से बनाती हूँ और वाकई में ट्रस्ट भी बहुत मज़े की बनती है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। मैं सबसे पहले ना 1 या 1.5 प्याज या 2 प्याज, ठीक है, अगर छोटा प्याज है 2 ले लिए, बड़ा प्याज तो 1 ले लिया, मेरी फैमिली के हिसाब से सही रहता है। यहाँ पे मैंने बड़ा प्याज लिया है, 1 काफ़ी है। उसको मैंने अच्छे से तेल में डालकर इतना मैंने पका लेना है कि वो नरम पड़ जाए। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। ठीक है, मेरी अम्मी ना कुछ अलग तरीके से बनाती हैं। वो इस तरह से बनाती हैं, वो पानी में सारी चीज़ें ऐड करके उसको ढक के पकने के लिए छोड़ देती हैं, जैसे लोग प्रेशर कुकर में पकने के लिए छोड़ देते हैं सारे मिर्च मसाले डाल के। लेकिन मैं यहाँ पे पहले ना मसाला तैयार करती हूँ, फिर मसाला तैयार करने के बाद पानी डाल के दाल डाल के उसको मैं ढक कर छोड़ देती हूँ, भाई पकने दो अब। तो यहाँ पे मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी, हल्दी ऐड करूँगी और कुटी हुई मिर्च हल्की सी जो है ना, बस ज़्यादा मसाले इसमें कोई ज़्यादा मैं ऐड नहीं करती हूँ। और मूंग मसूर की जो दाल थी ना, मैंने उसको एक तरफ मतलब पानी में डीप करके अच्छे से रख दिया है। और जब उसको मैं इसको ऐड करने से पहले ना काफ़ी 5-6 दफ़ा पानी में धोकर, और आप दाल कहीं से भी लें लेकिन अच्छे से धो लें ताकि उसका जो भी मिट्टी होती है या दाल पता नहीं कौन कौन से प्रोसेस से आती है, तो बेहतर है कि आप उसको अच्छे से भिगो के और फिर अच्छे से हाथों की मदद से उसको धो के फिर ऐड करें और उसको फिर पकाएं। और इसमें जो है ना हस्बे जायका मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ अपने घर के खानों में, तो इसलिए मैं 1 चम्मच ऐड कर दूँगी अपने स्वाद अनुसार। बस यही है। अभी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है और मेरे व्लॉग्स थोड़े से इसलिए भी लेट हो रहे थे क्योंकि मुझे आंखों में इन्फेक्शन हो गया था लेंस की वजह से। इवन कि वो लेंस मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव बनाए हुए थे। आप लोगों को याद होगा वो लेंस बनाने जब मैं गई थी और आपके साथ सब कुछ शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड का भी मूड ऑफ हो गया था कि अंबर इतने एक्सपेंसिव बस लेंस पे आपने इतने पैसे लगाए। मैंने बोला आंखों का मामला है भाई, कुछ भी जो है ना मैं रिस्क नहीं लूँ किसी भी मामले में। तो इसलिए जो है ना मैंने किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लिया था। मैंने अच्छी कंपनी के बनवाए थे और मैंने वो दुकान का नाम मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। जो है ना अगर पूछोगे कमेंट्स में तो मैं बता दूँगी, ठीक है ना, उस दुकान का नाम भी। अब क्या हुआ कि वो लेंस वैसे भी आप लोगों को पता है कि मैं कितने सालों से लगाती हुई आ रही हूँ, मतलब जब से मेरा चैनल है मैं तब से ही लगाती हुई आ रही हूँ, 4-5 सालों से। लेकिन वो मैं कहीं और से बनवा दी थी। इस बार मैंने कहीं और से बनवाए थे, वो भी बस बनवा लिया। खैर अब डॉक्टर के जब मैं दिखाने गई ना, मतलब मेरी आँख में इतना ज़्यादा कोई मसला हो गया था कि मेरी आँख खुल ही नहीं रही थी और आँख खुल रही थी और चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा और आँख में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी थी, बहुत ज़्यादा दर्द था। इवन कि जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई ना तो मेरी आँख खुल ही नहीं रही थी। उन्होंने डॉक्टर ने जो है ना अपना असिस्टेंट बुलाया और फ़ौरन से उन्होंने कहा कि इनकी आँख पकड़ के खड़े हुए, हम इनको चेक तो करें। उन्होंने मेरी आँख में बाम लगाया, ड्रॉप्स वगैरह डाले, 1 हफ़्ते की मेडिसिन भी दिए, 1 हफ़्ते के ड्रॉप्स भी दिए। उसके बाद जो है ना यहाँ पर अल्लाह का शुक्र कि अब थोड़ी सी मेरी बेहतर हुई है तबीयत। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया जाए। अच्छा भाई, दाल का मसाला बनाने के बाद दाल मसालों ने ना अपना तेल छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिया और पानी ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं दाल भी ऐड कर दूँगी साथ साथ में। उसको ढक के
पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने टमाटरों को भी अच्छे तरीके से भून लिया है। पूरा मसाला हम लोगों ने तैयार कर लिया। खुशबू वाकई में बहुत मज़ेदार आ रही थी। अब यहाँ पर जो है मैं चिल्टन प्योर की दाल ऐड करूँगी, मूंग मसूर की। ठीक है, आपको भी ऑर्डर करनी हो या ट्राई करनी हो तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इजीली मंगवा सकते हैं। मूंग मसूर की दाल हो गई या राइस हो गए, समथिंग कुछ भी आप लोगों ने ऑर्डर करना है चिल्टन प्योर की तरफ से, तो आप जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है जी। माशाल्लाह से ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है दाल। इनको भिगो के थोड़ी देर के लिए रखा था, जब तक मसाला तैयार किया ये इस तरह से फूल गई भाई दाल, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये दाल हम लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई थी कि चलो दिन में भी खा लेंगे और रात में भी खा लेंगे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई इतनी मज़े की बनी थी कि दिन दिन में ही ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पर दाल को ऐड करने के बाद मैं देखूँगी कि पानी का हिसाब, पानी को मैं अच्छे से भर कर ऐड कर दूँगी। और उसके बाद अपने घर की सफाई सुथराई जो है ना, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह जितना भी मुझे काम होता है ना, मैं वो सब कर लूँगी। इब्राहिम को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना जो भी मुझे करना होगा मैं इतनी देर में कर लूँगी। और ये इतनी देर में दाल हमारी पकती रही पकती रही पकती रही और तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम लोग भगार करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये टॉयज़ जो आप देख रहे हैं ना, ये टॉय अम्मी हज पे से लेकर आई थी। और मेरी अम्मी ने मेरी मदर इन लॉ को जो है ना, जब हज का एक हिस्सा होता है ना वो दिया था, तो उसके अंदर ये ना टॉय दिया था। तो माशाल्लाह से उन्होंने अभी तक इस तरह से संभाल के रखा है कि अब जो है ना उन्होंने इब्राहिम को दे दिया कि इब्राहिम खेल लेगा इससे। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके अंदर पता है क्या चल रहा है अभी? तो सऊदीया से आप कोई भी टॉय लेकर आए ना, उनमें यही चीज़ें चल रही होती हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या कलमा चल रहा होगा माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा भाई इब्राहिम को बहुत ज़्यादा पसंद आया, अंधेरा करके चलाया तो पूरे कमरे में माशाल्लाह से बहुत झिलमिल लाइट्स हो रही थी। अच्छा जी, अभी ना टाइम आपकी ये सस्ती चीज़ें लेते हो ना वो भी इतनी अच्छी निकल जाती है और कोई महंगी महंगी चीज़ें भी नुकसान दे जाती हैं। जैसे कि अभी लेंस का मैं बता रही थी ना आप लोगों को। अच्छा, मैंने शुरू से लेंस कहीं और से बनवाए, वहाँ पर ना लेंस मेरे 2500 या 3000 के अंदर अंदर मेरे बहुत अच्छे बेहतरीन लेंस बन जाया करते थे। अभी मैंने जहाँ से कहीं और से बनवाए ना ये लेंस, जहाँ पे मेरा इन्फेक्शन या लेंस ने मेरे कर दिया, ये वाले लेंस मेरे तकरीबन आप समझ लो 10-15 हज़ार तकरीबन इतने तक के बने थे। मुझे याद नहीं आ रहा सही से, लेकिन काफ़ी महंगे बने थे। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने सोचा था यार चलो इंसान आँखों का मामला है तो थोड़ा खर्चा कर ले, लेकिन वाकई में जो मैंने 3000 या 2500 के कभी लेंस बनवाए ना, उन्होंने मुझे कभी इन्फेक्शन नहीं किया, कभी कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। कभी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई होंगी लेंस की वजह से। लेकिन अभी जैसे ही मैंने अपनी जगह बदली ना, मतलब कहीं और से लेंस बनवाए, उन्होंने मुझे महंगी बना कर दी और ख़राब, मतलब आप समझ लो लोकल। एक दफ़ा लगाए थे जब नहीं ख़राब मतलब चुभे, लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार लगाए ना मेरी आंखों में इन्फेक्शन ही किया है इन्होंने। बहुत ज़्यादा गुस्सा था। खैर मैं तो उनके मुंह पे मार के आ गई कि भाई अपने पास ही रहोगे अपने लेंस। लेकिन वही बात है ना, अपनी गलती कहाँ मानते हैं, आपने ये नहीं किया होगा आपने वो नहीं किया होगा। मैं भाई अभी मैं नई नई नहीं हूँ, मैं तकरीबन काफ़ी सालों से लगाती हुई आ रही हूँ। खैर वही बात है, बस अल्लाह देख रहा है सब कुछ। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना दाल में मैंने बघार कर लिया था लाल गोल पटना मिर्च का और ज़ीरा, और इसमें कुछ मसाले डाल के इसका मैंने बघार कर दिया था। यहाँ पे दाल चावल बन चुकी है। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आने ही वाले हैं कि इनके लिए जो है ना फिर मैंने कपड़े भी प्रेस करके जल्दी जल्दी रखे। वाकई में सुबह का टाइम कुछ ऐसा होता है, बड़ा हड़बड़ी में गुजर रहा होता है मेरा, क्योंकि मुझे हर चीज़ घर का कोना कोना भी खुद ही से जो है ना सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा होता है। खैर मैं कुछ दिनों के लिए फिर अम्मी के घर चले गई थी, वहाँ पे रेस्ट वगैरह किया अच्छे से। और जो है ना क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे का भी साथ है, तो मुझे वैसे इतने चक्कर कोई ख़तरनाक आ रहे थे, मैं अम्मी के घर तो व्लॉग ही नहीं बना सकी क्योंकि मैंने मोबाइल की जान ही छोड़ दी थी। मैं मोबाइल उठा ही नहीं पा रही थी। खैर फिर मैंने कुछ दिन रेस्ट किया है, अल्लाह का शुक्र है। अम्मी ने भी कुछ जो है ना आप समझ रहे ट्यूब वगैरह लगाई थी आंखों में, फिर मेरा अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। तो फिर मैं अपने घर आई हूँ और अपने काम वाम जो है ना फिर मैंने शुरू कर दिए, क्योंकि ज़ाहिर है अपना घर अपना बच्चा आप लोग हर चीज़ खुद ही देखनी पड़ रही होती है, इसलिए। तो ये था। और अम्मी के घर में व्लॉग नहीं बना सकी, लेकिन हाँ मैं गई हूँ जाके आराम वाराम किया है थोड़े दिन, तकरीबन 2-3 दिन रुकी होंगी और फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी। खैर अल्लाह का शुक्र है सब कुछ मैनेज हो गया। और बर्थडे का जो व्लॉग था उसके अंदर टेस ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी उसको एडिट करने के लिए। बाकी फिर मैं घर आने के बाद फिर मैंने गिफ्ट्स अनबॉक्स किए। फिर वो वहाँ पे जो इतना बखेरा हो गया था, फिर उन्होंने जो है ना
मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने काफ़ी मेरी हेल्प की कमरे को समेटने में और काफ़ी सामान को समेटने में। फिर उसके बाद जो है ना फिर मैंने काफ़ी अपना काम वाम सिमटा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कहाँ से व्लॉग देख रहे हैं और आप लोगों का मौसम कैसा चल रहा है, तबीयतें कैसी हैं। अभी तक जब से मतलब आप समझ लीजिए बारिशों का बताया हुआ है, लेकिन अभी बारिशें हुई नहीं है हैदराबाद में। अब जब बारिशें हो जाएंगी ना तब जाके थोड़ा सा आप समझ लीजिए वायरल जो है ना थोड़ा सा थमेगा या लोगों की तबीयतें जो है ना बेहतर होना शुरू होंगी। अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही है। जब मैं मम्मी के घर गई थी ना, ये उस दिन का क्लिप है। और ये ना पापा ने मेरे लिए सूप मंगवाया था बाहर से, तो ये हम सूप पी रहे हैं। जब मैं घर गई ना तो माशाल्लाह से घर मैं अपने घर जाती हूँ ना, वहाँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इब्राहिम कहाँ है किधर है। मेरी तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो अम्मी ने इब्राहिम को रखा हुआ था अपने पास, मतलब इब्राहिम को नहलाना धुलाना वो सब कुछ वो ही कर रही थी। फिर मेरी थोड़ी सी आंखों का जब इन्फेक्शन थोड़ा सा ठीक हुआ ना, तो फिर मैंने अपने काम सारे अपने हाथ में ले लिए थे कि भाई लाएँ दे दें। ज़ाहिर है बच्चे का काम करना आसान नहीं होता है, तो इसलिए तो बस ये अभी छोटा बहुत है ना, इसलिए इसको पता नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और सीढ़ियों पे नहीं जाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, इसलिए अभी इसके कुछ ज़्यादा ही टेक केयर करना पड़ रहा होता है। तो बस ये बात है। और माशाल्लाह से ना मैं बस अपने घर में बैठी हुई यही सोची थी कि मैं पिछले साल अम्मी के घर में यहाँ पर 1.25 महीना कर रही थी और हीटर वगैरह लगाया हुआ था, काफ़ी इंतज़ामात किए हुए थे मेरी अम्मी ने कि जो है अंबर का जो है अंबर यहाँ सोएगी तो उसका हीटर होना चाहिए, अलमारी होनी चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अब माशाल्लाह से इब्राहिम जो है अब माशाल्लाह माशाल्लाह से इनका बर्थडे भी हो गया है। और यहाँ पर देखें ये तहसीन ने गिफ्ट जो दिया है ना, तहसीन का गिफ्ट इतना कोई पसंद आया इब्राहिम को माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें यहाँ पर जो है ये पियानो बजाते रहते हैं खड़े हुए। तो वायरल जो है ना मुझे भी हुआ हुआ है, मेरे हस्बैंड को भी हुआ हुआ है, और खांसी तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे हस्बैंड अमरूद लेकर आए, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे, तो खैर अमरूद भी लेकर आए थे, तो उसके अंदर मैंने ना दो अमरूद को जलाया। और कहते हैं कि खांसी में ना जला हुआ अमरूद खाओ ना तो उससे गला साफ़ होता है, गला ठीक होता है, आपकी खांसी ठीक होती है ख़ास तौर पे। तो यहाँ पर इसलिए जो है ना मैं इस बात से कौन कौन सहमत है मुझे ज़रा कमेंट्स करके बताएगा। लेकिन खैर मैंने जला हुआ अमरूद भी खा लिया, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है अभी तक ना कुछ खास। अभी वॉइस ओवर करते हुए भी कितनी बार मुझे रुकना पड़ रहा है, देन उसके बाद मैं अपना वॉइस ओवर कंटिन्यू कर रही हूँ। खैर यहाँ पर मैंने 2 अमरूद को अच्छे से जलाया, और मतलब आप समझ रहे हैं 1.5 अमरूद मैंने खाया, आधा अमरूद मेरे हस्बैंड ने खाया। उनको समझ नहीं आ रहा था इसका जायका ये क्या है गरम गरम अमरूद तो अगर इसको जलाकर खाया फिर भी मेरी खांसी ठीक नहीं हुई। पता नहीं किसने अफवाह उड़ा दी वही कि जला हुआ अमरूद खा कर ना जो है खांसी ठीक होती, लेकिन खैर मेरा साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ जायका चेंज हो जाता है अमरूद का और काफ़ी मज़ेदार भी लग रहा होता है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है वह जला हुआ अमरूद भी खांसी हो ना हो मैं तब भी खा लेती हूँ जला हुआ अमरूद। इसके बाद जो है यहाँ पर बस अमरूद जला के खा रहे हैं, और कभी शहद में मैंने हल्दी डाल के भी खा लिया, शहद भी खा लिया, गुड़ की चाय भी पी ली, सूप भी पी लिया, यखनी भी पी ली, लेकिन खांसी ठीक होकर नहीं दे रही। यहाँ तक कि मैं सिरप वगैरह भी पी लिया फिर भी खांसी ठीक नहीं होकर दे रही है। खैर आप लोग दुआ करिएगा, बाकी अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखें। मौसम कुछ इस तरह से ही चल रहा है, सर्दियाँ आती है ना, सर्दियों को इंजॉय हम लोग कम कर रहे होते हैं और डॉक्टर के चक्कर ज़्यादा लग रहे होते हैं। कभी बच्चों के मसले, कभी हमें हवा लग जाती है, ज़रा सी सर में हवा लग जाए या जो है बात लेने के बाद अगर आप अपने बाल फ़ौरन नहीं सुखाते हो तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। यही चीज़ें लगी रहती हैं सर्दियों में, तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि सर्दियों में इंजॉय कब करना होता है और यहाँ पे बस इब्राहिम को यही काम है, कभी कोई टॉय कभी कोई टॉयज़ के साथ खेल रहे होते हैं। अभी जब मैं अम्मी के घर रुकने गई हुई थी ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई छींके खांसी ज़ुकाम पता नहीं क्या क्या, जब जब मुझे छींके आने में मैं कहूँ आई हेट विंटर्स आई हेट विंटर्स, तो ऐसे बोले अरे भाई पता नहीं पागल हो गई है, इसको विंटर्स अच्छी नहीं लग रही। मैंने बोला मैं इतनी बीमार रहती हूँ सर्दियों में, मतलब खांसी नज़ला ज़ुकाम, सर में दर्द, हवा लग ना जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, बस यही टेंशन लगी रहती है भाई। गर्मी में सही होता है मुँह उठा के हम कहीं भी बाहर चले जाते हैं या कोई भी इस तरह का मसला नहीं हो रहा होता, लेकिन अभी तक जब से सर्दियाँ शुरू हुई ना मेरी तबीयत ही ऐसी चल रही है, कभी खांसी हो रहा है, कभी ज़ुकाम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी सर में दर्द, कभी चक्कर आ रहे हैं,
कभी कमर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी पैरों में दर्द। अल्लाह अकबर, क्या हो रहा है। यार मैंने भी विटामिन की दवाइयाँ लेना शुरू करी कि पता नहीं क्या कमज़ोरी हो रही है, क्या चक्कर है भाई, समझ नहीं आ रहा। लेकिन वही बात है कि अपना ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मल्टी वाइटामिन्स की आप लोग भी दवाइयाँ लें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। यहाँ पे इब्राहिम देखें अपने टॉयज़ के साथ किस तरह से खेल रहे हैं कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बस इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। एक ही वज़ू में माशाल्लाह से 3 नमाज अदा हो जाती है और सुबह उठा नहीं जा रहा होता। सर्दी में बड़े मसले लगते हैं भाई मुझे, पता नहीं क्यों मुझे अब लगने लगी है सर्दियाँ, कुछ इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती हैं अब, बस ये। लेकिन गर्मियाँ भी पसंद नहीं है, गर्मियों में अलग मसले होते हैं भाई। खैर बस यही है, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है, इनको एंजॉय करो। लेकिन वही बात है कि नेमतों के साथ साथ इंसान थोड़ी सी जो है ना, बस ऐसी तबीयत चल रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है। खैर आप लोग कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।